आर्टिफिशियल विधि पढ़ रहे थे। आर्टिफिशियल में 2 विधि होती है हमारी, सिंगल प्लांट और डबल प्लांट यूज। इसमें सिंगल पौधे का यूज किया जाता है, इसमें 2 पौधों का यूज किया जाता है। अब सिंगल पौधों में हमारी 2 तरह का प्रोपोगेशन होता है। पहला क्या है, कटिंग, पौधे को काट के नया पौधा तैयार कर लेना, पौधे को ही काट के नया पौधा तैयार कर लेना, उसको बोलते हैं कटिंग। भाई पौधे, ये पौधा हमारा खड़ा है, ये हमारा प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है, यहाँ से हम इसको कट करके या कुछ कट करके इसको अलग लगा दिए, तो ये क्या हो गई, हमारी कटिंग हो गई। अब ये क्या, लेयरिंग, पौधे शाखा या जो होती है वो पौधे में ही जुड़ी रहती, जुड़े हुए ही उससे नया पौधा तैयार कर लेना, वो क्या कहलाता है, लेयरिंग। तो हमारी लेयरिंग विभिन्न प्रकार की होती है। एक सिंपल लेयरिंग, ये कैसी है हमारी, सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग क्या होता है, जैसे ये पौधा खड़ा है, ये हमारा पौधा है, ये उसकी शाखा है, ये शाखा है, उसकी सिंपल लेयरिंग हम लगा रहे हैं। पौधा सिंपल ही खड़ा है, इसकी शाखा क्या करते हैं, इस तरह से शाखा को या इसको झुका के इस तरह से, और ये क्या है, हमारी मिट्टी है, सिंपल ही पौधे दबा दिए, भाई मिट्टी में दबा दिए, यहाँ से जड़ें निकल आएंगी, तो ये क्या होगी, हमारी सिंपल लेयरिंग। कैसी होगी, सिंपल, ला के उसको दबा दिए इसी टहनी को, तो ये सिंपल लेयरिंग होती है। इसमें सिंपल लेयरिंग विधि से किसमें पौधे तैयार किए जाते हैं, कागजी नींबू। किसमें किए जाते हैं, कागजी नींबू। कागजी नींबू देखे हो, जो मार्केट में बिकता है वो हमारा कैसा नींबू, कागजी नींबू। सिंपल विधि से ही पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, ये हमारा है कागजी नींबू। अब दूसरा हमारा क्या है, कंपाउंड लेयरिंग, नहीं मान लो रिंग लेयरिंग। दूसरा हमारा क्या है, रिंग लेयरिंग। अब ये दूसरा पौधा है, रिंग लेयरिंग हमें तैयार करना है, तो ये हमारा पौधा है, ठीक, ये शाखा है हमारी शाखा। इसमें क्या करेंगे, रिंग की तरह से, रिंग की तरह घुमावदार बलय बना देंगे। बलय मतलब उसको छील देंगे, उसकी जो टहनी है, उसकी जो खाल होती है, जो छाल है, उसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे छील देंगे रिंग की तरह। कैसे छीलेंगे, रिंग की तरह, और इसको मिट्टी में दबा देंगे, जिससे क्या होगा, पौधे जल्दी निकल आएंगे, यहाँ से जड़ें जल्दी निकल आएंगे। इसको मिट्टी में दबाओ तो जड़ें बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग लेयरिंग। अरे रिंग, भाई टहनी उसमें रिंग की तरह बना दी, उसको क्या बोलेंगे, रिंग लेयरिंग। 2 हमारे खत्म हो गए, 2 समाप्त। अब तीसरा क्या है हमारा, टंग लेयरिंग। टंग माने होती है जीभ, जीभ तुम्हारी लपलपी होती है, ये हमारा पौधा है, उसमें जीभ इसी तरह की तो होगी जीभ। इसको टहनी को झुकाकर मिट्टी में दबा दो, उसमें जीभ की तरह आकार का वलय लगाना। एक तो रिंग तो ऐसे बनती है, रिंग गोल होती है, रिंग गोल। अब जीभ कैसे होती है, इसे जीभ की तरह वलय बना के उसको मिट्टी में दबा दो, जिससे हमारा पौधा जल्दी तैयार हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, जीभ लेयरिंग या टंग लेयरिंग। जीभ लेयरिंग या टंग लेयरिंग। ये 3 खत्म हो गई हमारी। अब चौथी हमारी लेयरिंग है कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड माने क्या होता है, समूह। ये पौधा है, इसकी ये टहनी होती है, इसको डायरेक्ट मिट्टी में दबा देते हैं। इसको दबा दिए तो यहाँ से जहाँ जहाँ पर गांठ होंगी, ऐसे करके गांठ होंगी, जहाँ जहाँ पर गांठ होंगी वहाँ से क्या निकलेंगे, पौधे निकल आएंगे। क्या निकलेंगे, पौधे निकल आएंगे। तो ये कैसी लेयरिंग होगी, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जोड़ा होता है, कई जोड़े में पौधे निकलेंगे। ये जो टहनी है या जो शाखा है, उसमें कई जगह गांठ होती है, टहनी में गांठ तो होती है छोटी छोटी। तो इस विधि से जो पौधे तैयार किए जाते हैं हमारे कंपाउंड लेयरिंग से, वो किए जाते हैं अंगूर में। किस में तैयार किए जाते हैं, अंगूर में। कंपाउंड लेयरिंग से अंगूर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कंपाउंड लेयरिंग अंगूर। ये हमारा पौधा है। अब हमें कौन सी पढ़नी है, टिप लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग के बाद टिप लेयरिंग। ये हमारी शाखा है, ये सबसे ऊपरी शाखा है, सबसे ऊपरी शाखा है। इसको, इसका ये टिप माने ऊपर ही तो होता है, बिल्कुल चोटी को ही तो टिप बोलते हैं। इसको लाके एकदम ज़मीन में, इस तरह ज़मीन में लाके दबा दिए, इसको मिट्टी से दबा दिए,
यहाँ से पौधे का जर्मिनेशन हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिप लेयरिंग। इस तरह से पौधे तैयार किए जाते हैं ब्लैकबेरी में। ब्लैकबेरी में टिप लेयरिंग किस में की जाती है, ब्लैकबेरी। टिप माने ऊपर, ऊपर की शाखों को लाकर मिट्टी में दबा दी। ये हमारा क्या है, मिट्टी है, मृदा है, मृदा में दबा दिए। यहाँ से क्या है, पौधे का जर्मिनेशन हो गया। ये टिप लेयरिंग किस में की जाती है, ब्लैकबेरी में। टिप लेयरिंग किस में की जाती है, ब्लैकबेरी में। अब हमारी ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग जो पौधे की शाखा होती है, ट्रेंच लेयरिंग में पौधे की जो शाखा होती है, जैसे ये हमारा पौधा है, ठीक, ये पौधा, इसकी ये शाखा है, जैसे ये शाखा मान लो कोई है, इसको झुका के ज़मीन में बिल्कुल ऐसे करके दबा देंगे, जिससे बहुत पौधे निकलेंगे, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये किसमें की जाती है, सेब है, नाशपाती है, नाशपाती है, आलू बुखारा है, इस तरह से पौधे तैयार किए जाते हैं। नाशपाती, आलू बुखारा में कौन सी लेयरिंग की जाती है, ट्रेंच लेयरिंग। कौन सी हमारी, ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग। अब हमारा एक बच्चा ईयर लेयरिंग। ईयर लेयरिंग का मतलब ये है, हमारा पौधा है, कोई भी पौधा है, इसको, इसकी ये शाखा है, ये शाखा, इसको हवा में ही, इसको कहाँ, मिट्टी में नहीं दबाना है, हवा में ही पौधे की जड़, यहाँ पर इसकी खाल को छील देना, इसकी जो छाल है उसको छील के और घास से और टेप से टाइट करके बांध देना, जिससे यहाँ नया पौधा निकल आएगा। ईयर लेयरिंग हमारी की जाती है लीची में। ईयर लेयरिंग से पौधे तैयार किए जाते हैं लीची में। खत्म। अब ये बताओ, डबल प्लांट, इसमें दो पौधों का यूज करके पौधे तैयार किए जाते हैं। हम दो पौधों का यूज करेंगे। पहले हम सिंगल पौधों का यूज कर रहे थे। पहले हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, उसके अंतर्गत दो विधियों था हमारा, सिंगल पौधा, सिंगल प्लांट यूज, डबल प्लांट यूज। सिंगल प्लांट यूज भी दो तरह का था हमारा, कटिंग और लेयरिंग। अब ये भी हमारा दो तरह का है, एक है साइन ग्राफ्टिंग, एक है बड ग्राफ्टिंग। साइन ग्राफ्टिंग भी दो तरह का, शाखा जुड़ी हुई, इसको बोलते हैं इनर्चिंग ग्राफ्टिंग, शाखा अलग करके। इसमें शाखा पौधे से ही जुड़ी रहेगा, उसको अलग करके पौधा तैयार करते हैं। अब ये सिंपल, अगर सिंपल तरह से पौधे तैयार करने हैं हमारे लिए, तो पहले हम रूट स्टॉक तैयार कर लेते हैं। रूट स्टॉक का मतलब ये, जैसे आम खाए, आम खा के गुठली फेंक दिए कहीं ना कहीं, तो हमें पौधे तैयार करने हैं, तो क्या हम उन गुठलियों को गमलों में लगा लेंगे। कैसे, ये गमला है, इनमें बीज को लगा दिए, लगाओगे बीज को, लगाने के बाद पौधा भाई तैयार हो जाएगा। ये पौधा हमारा तैयार हो गया, नहीं हो गया। अब हमें जिसके भी कैरेक्टर लाने हैं, इधर देखो, जिसके भी कैरेक्टर इस पौधे में लाने हैं, अब ये गमले को उठाकर तुम पौधे के पास ले जा सकते हो, आराम से ले सकते। तो अब पौधे के पास ले गए हम, जो भी वैरायटी हमें तैयार करनी है, तो इसका ऊपर का भाग काट देते हैं, ये ऊपर का भाग कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके और उस पौधे की, ये पौधा हमारे पास, इसकी ये शाखा है, इसको यहाँ लाके जोड़ देते हैं इस तरह से। इसकी ये शाखा को इस तरह से जोड़ देते हैं, जिससे इसमें क्या, नया पौधा तैयार हो जाए इस रूट स्टॉक में। यहाँ से समझो, अब ये हमारा पॉड है, इसमें हम पौधा तैयार कर लिए, ये पौधा हमारा तैयार है। और ये हमारा ये क्या है, मात्र पौधा, या इसके लक्षण में, इससे पौधा हमें तैयार करना है रूट स्टॉक में। तो ये शाखा है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, इसका कट कर दिए रूट स्टॉक ऊपर का। अब इसकी ये शाखा को यहाँ ला के यहाँ इसे जोड़ देंगे। पौधे को अलग किए हम नहीं किए, इधर से रूट स्टॉक है, फिर जैसे यहाँ जड़ निकल आएंगे, फिर इसको यहाँ से कट कर देंगे, नया पौधा तैयार हो गया। क्योंकि कैसा तरीका है, सिंपल तरह है, सिंपल तरीके से आम है, नींबू है में पौधे तैयार किए जाते हैं। सिंपल तरह से आम है, नींबू है, बहुत सारे पौधों में सिंपल विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं।
ये तो सिंपल तरीका है। अब ये क्या लिखा, टंग। टंग का मतलब ये भी इसका परिवर्तित रूप है। टंग माने जीभ की तरह। अब इसमें इस तरह का कट लगा देंगे जीभ की तरह का। अब इसको लाके इसी मूल वृंत में जोड़ देंगे, नया पौधा तैयार हो गया। हो गया नहीं हुआ? अब क्या हमारा बोतल। अब यहाँ पर हम एक बोतल में पौधा तैयार कर लेंगे, फिर भी इसको लाके उसमें जोड़ दिए, नया पौधा तैयार हुआ। इनलेरिंग का मतलब ये होता है, इनर्चिंग का मतलब ये होता है, ये तो हमारा मूल ग्रंथ हो गया, ठीक है। अब जैसे ये एक हमारा ये पौधा है, मान लीजिए हम ये गमले में एक पौधा तैयार किए हैं, ठीक। अब क्या इसकी भी शाखा को इसकी भी शाखा को दोनों क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। इसकी ये शाखा है और इसकी ये शाखा है, ये भी भाई इससे लगा हुआ है, इनको यहाँ पर क्या बांध देंगे, जिससे नया पौधा तैयार हो जाए। तो इसकी इधर से कटिंग कर देंगे, नया पौधा तैयार हो गया। इनमें दो पेड़, जो दो पौधे होते हैं उनको आपस में जोड़ना होता है, इस तरह से जोड़ दोगे तो वो क्या होगा, इनलेयरिंग। अब बोतल, ये बोतल में रख के जीभ की तरह ही इसका ही सिंपल का ही परिवर्तित रूप है, इसमें अलग से पौधे तैयार करने पड़ते हैं। ये खत्म हो गया तुम्हारा इनर्चिंग। ये रोको वीडियो। अब ये तुम बताओ।